आप सभी को सादर प्रणाम। आज अगस्त के दूसरे दिन मैं 1857 की क्रांति की ज्वाला कैसे उठी, किसके कारण उठी, उस लाजो भंगी को आपके बीच में लेकर आई हूँ। 10 मई 1857 की क्रांति की ज्वाला कैसे उठी, यह एक रोचक घटना है जिसमें लाजो भंगी नामक स्त्री की विशेष भूमिका थी। बैरकपुर छावनी कलकत्ता से 10 मील दूर थी। वहाँ कारतूस बनाने का कारखाना था जिसमें अधिकांश मजदूर अछूत थे। 1857 की वह घटना जो विप्लव का कारण बनी इस प्रकार है। नंबर 70 बंगाली पलटन के कैप्टन राइट ने एक चिट्ठी मेजर बोनटिन दमदम के नाम तारीख 22 जनवरी 1857 को लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि 2 नंबर की पलटन के एक ब्राह्मण सिपाही से एक भंगी ब्राह्मण को चिढ़ाते हुए कहा कि बहुत जल्दी ही तुम सबकी पंडिताई निकल जाएगी। तुम सब दांत से सूअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस काटकर बंदूकों में भरकर चलाओगे। वह भंगी दमदम के उस कारखाने में नौकर था जहां पर यह नए कारतूस बनाए जा रहे थे, इसलिए उसकी बात प्रमाणिक मानी गई। यह सुनकर सैनिक मंगल पांडे चौंक गया। अछूत मातादीन भंगी ने आगे कहा, मेरा बस चले तो इन फिरंगियों को देश से बाहर भगा दूं। आप हम एकजुट हो जाएं तो अंग्रेज भारत से भागते नजर आएंगे। मातादीन भंगी की बातें क्रांति के लिए प्रथम चिंगारी का काम करते हुए बैरकपुर छावनी में जंगल की आग की तरफ फैल गई। मार्च 1857 की सुबह मंगल पांडे परेड के मैदान से बाहर निकलकर अंग्रेजों पर गोलियां चलाने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को सैनिकों के सामने ही उन्हें फांसी दे देगी। इन्हीं की प्रेरणा से अनेक हिंदू मुसलमान सैनिकों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, जिनमें मातादीन भंगी प्रमुख थे। मातादीन भंगी को आज़ादी की प्रेरणा अपनी पत्नी लाजो से मिली, जो अंग्रेज सैनिक छावनी में सफाई का कार्य करती थी। वह स्वाभिमानी स्त्री मेहनत की कमाई में विश्वास रखती थी। एक अंग्रेज अफसर जिसे अच्छी हिंदी आती थी, वह लाजो के रूप पर मोहित था। लाजो ने उसे हिंदू धर्म और सतीत्व की बातें बताई। अंग्रेज अफसर ने उत्तर दिया, यह देश हमारा गुलाम है। तुम तो जाति से भंगी हो, ब्राह्मण बनिए राजपूत सभी हमारे दिए गाय की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलते हैं, फिर तुम किस धर्म की बात करती हो? मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं। लाजो अंग्रेज अफसर की बातों से बहुत दुखी हुई। घर आकर माता दीन से बोली, चाहे जान चली जाए मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगी। तुम यह बात पूरी छावनी में बता दो कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। माता दीन बोले, इसमें जान जाने का खतरा है। अंग्रेजों को पता चल गया तो मेरे साथ तुम्हारा भी न जाने क्या हाल करेंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही 10-20 अंग्रेजों को मार कर मरूंगी। लाजो के स्वर में स्वाभिमान और निडरता दृष्टव्य थी। और जिस दिन मंगल पांडे को फांसी लगी, उसी दिन अंग्रेजों ने माता दीन को भी फांसी दे दी। इस वीर बाला लाजो ने अपने पति माता दीन के कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दे दी। महान क्रांतिकारी माता दीन भंगी और उसकी पत्नी लाजो की बात पूरे देश के छावनियों में सूर्य के प्रकाश की तरफ फैल गई। तभी से भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एक भंगी लाजो किस तरह अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए एक चिंगारी बनी, और वह चिंगारी एक विशाल आग का रूप ली। ऐसी माता दीन भंगी और ऐसी उसकी पत्नी लाजो को हम लोग सत सत नमन करते हैं इस अगस्त माह में, इस क्रांति के माह में। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन पुनः एक क्रांतिकारी महिला से मिलेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।